बात करूंगा। आपने जीएस में कितने नंबर बताए अपने? जीएस में मुझे 40 मार्क्स थे सर। तो ये बहुत अच्छे नंबर हैं एसएससी के हिसाब से। थोड़ा इसलिए राज खोलिए जरा, क्या क्या किया आपने जीएस में? जीएस में मैंने करेंट अफेयर्स के लिए डॉक्टर गौरव गर्ग सर का करेंट अफेयर्स का कोर्स लिया था सर। उससे मैंने कवर किया था। उनके कोर्स में सबसे बड़ी बात है क्या कि करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का भी बहुत सारी बातें वो बता देते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहती है सर उनके करेंट अफेयर्स में, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने केवल और केवल लुसेंट पढ़ा था सर। लुसेंट का जनरल साइंस वाला बुक और जनरल नॉलेज वाला बुक सर, तो वो दोनों बहुत हेल्पफुल था। इसके अलावा मैंने पॉलिटी के कुछ जो भी आर्टिकल्स होते हैं उसको मैंने अच्छे से याद किया था, क्योंकि हर एक एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन 2 जरूर रहते हैं। तो ये मैंने लुसेंट के अलावा और कुछ भी फॉलो नहीं किया था जिस पे ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट कर सकूं, क्योंकि मेरा जीके बहुत बेकार था सर। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जीके पे ज़्यादा टाइम दूंगा तो बाकी सारे सब्जेक्ट पे टाइम नहीं दे पाऊंगा। बट आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि जो मॉक टेस्ट आप देते थे, जी हाँ, क्या उसमें भी जीके में अच्छे नंबर होते थे? जीके में मॉक टेस्ट में मेरे सर 30 के अप्रोक्स आते थे। 40 तो कभी नहीं आए जहां तक मुझे याद है। 30 या 35 मैक्सिमम आते थे। हाँ, करेंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन आते थे सर या उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आता था वो मेरा लगभग सारा सही होता था। इस कारण मुझे 40 मार्क्स आए हैं। और उसके अलावा मैंने पॉलिटी पढ़ा था, आर्टिकल सारा, तो उससे मुझे अच्छे मार्क्स आ गए। मैंने जीके के लिए केवल और केवल डॉक्टर गौरव गर्ग सर का करंट अफेयर्स का कोर्स लिया था और लुसेंट पढ़ा था। उसके अलावा मैंने जीके के लिए और कुछ नहीं किया सर। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये बच्चा लेट्स से जो आपने रिसोर्सेज यूज किए हैं, हाँ, इतने रिसोर्स को फॉलो करे, तो एसएससी में लेट्स से 2021 तो हो ही चुका है अब जी हाँ, तरह से एग्जाम, और जो 2022 वाला बच्चा है, क्या उसके लिए ये सफिशिएंट होगा? करेंट अफेयर्स के लिए तो डॉक्टर गौरव गर्ग सर मोर देन सफिशिएंट हैं। और उसमें जो स्टैटिक बातें बताते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन अभी जो हाल में एग्जाम हो रहा है सीजीएल का या सीएचएसएल का, तो उस एग्जाम में क्या हो रहा है सर कि आपको स्टैटिक में आपको बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे किसी स्टेट का डांस आ रहा है तो आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो म्यूजिशियन आ रहे हैं, तो वो सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम आप अपना इन सब चीज़ों पे वेस्ट ना करें। उससे अच्छा होगा क्या कि आप हिस्ट्री को या पॉलिटी को, जो भी जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आप उसको कर लीजिए। अगर आप जीके में ज़्यादा मार्क्स के पीछे भागिएगा तो बाकी सारा सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा। और जीके कोई गारंटी नहीं देता है कि आपको 35 या 40 मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आप मैथ या इंग्लिश, रीजनिंग पे अच्छा टाइम अगर आप दीजिएगा तो वो गारंटी जरूर देगा कि आपको 50 में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ भाई। और जीके में थोड़ा लक का भी रोल है कि पेपर हाँ, कैसा बहुत ज्यादा जीके में लक का रोल है। क्योंकि मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो मॉडरेट लेवल के थे, या फिर कहीं बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, मॉडरेट लेवल के ही थे। तो इसलिए मुझे इसका एडवांटेज मिला। और उसमें जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो मेरे सारे पढ़े हुए थे, और स्टैटिक में भी अधिकांश क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए थे। तो जीके के लिए लक बहुत मायने रखता है। अगर वही क्वेश्चन अगर मुझे आता बहुत ज्यादा स्टैटिक से आपको या फिर आर्ट एंड कल्चर से, तो शायद मेरे मार्क्स इतने नहीं आते सर। तो लुसेंट की बुक को आपने कितनी बार पढ़ा? लुसेंट की बुक को सर मैंने बार बार रिवाइज किया। मतलब पूरे बुक को मैंने रिवाइज नहीं किया सर। उसमें जो सेलेक्टेड टॉपिक्स थे उसको मैंने बार बार पढ़ा, हाईलाइट किया हुआ था जो भी, उसको मैंने बार बार रिवाइज किया है। जैसे हिस्ट्री को मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ा और मेडाइवल को पढ़ा। एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं सर एसएससी में, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा डीपली पढ़ा नहीं। और फिर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी मैंने ऊपर ऊपर देखा था। हाँ, साइंस के क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए मैंने लुसेंट की बुक आती है जनरल साइंस की, उसको मैंने फॉलो किया था सर।